प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है रचना के आधार पर वाक्य भेद और परिवर्तन, एक आसान तरीका। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य में कैसे बदलें, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसके क्या नियम हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि सरल वाक्य। सरल वाक्य की पहचान है या सरल वाक्य की परिभाषा है जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, यानी एक कर्ता और एक क्रिया हो। मोहन ने खाना खाकर पढ़ाई की। यहाँ देखते हैं कि पढ़ाई की यह एक मुख्य क्रिया है और खाना खाकर यह जो है पूर्वकालिक क्रिया है। तो इसमें एक ही मुख्य क्रिया है और एक ही कर्ता है, मोहन। तो जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरल वाक्य। यानी एक उद्देश्य, एक विधेय, वह सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त मीन्स मिला हुआ, ज्वाइंट, जोड़ किया हुआ। तो संयुक्त वाक्य में हम देखते हैं कि मोहन ने खाना खाया, एक स्वतंत्र वाक्य है और यह एक संयोजक है जो जोड़ता है। फिर उसने पढ़ाई की, तो उसने पढ़ाई की, यह दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य है। तो संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं या सरल वाक्य होते हैं। 2 स्वतंत्र वाक्य या 2 सरल वाक्य होते हैं। मोहन ने खाना खाया एक सरल वाक्य है और संयोजक है। फिर उसने पढ़ाई की, यह दूसरा जो है वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है। तो इस तरह संयुक्त वाक्य में जो योजक शब्द होते हैं वह और, तथा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, लगभग यही शब्द रहते हैं योजक शब्द में। अगला है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य ये भी मिले हुए होते हैं। इसमें 2 वाक्य होते हैं, एक आश्रित और एक प्रधान। एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी प्रधान उपवाक्य जो होते हैं वे स्वतंत्र अर्थ देते हैं और आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ नहीं देते हैं। उसने पढ़ाई की, यह प्रधान उपवाक्य है। जब मोहन ने खाना खा लिया, जब मोहन ने खाना खा लिया, अर्थ तो दे रहा है लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। तो इस तरह जब मोहन ने खाना खा लिया, यह आश्रित उपवाक्य है। उसने पढ़ाई की, यह प्रधान उपवाक्य है। और योजक शब्द इसमें जो होते हैं, जब तब, जोड़े में अधिकतर पाए जाते हैं। जब तब, जब डैश तब, जब तब, जैसा वैसा, जो सो, जैसे वैसे, जहाँ वहाँ, कि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। तो इसको हम बताए थे कि जय के रूप में इसको याद रखना है। की जय यानी कि, यहाँ हम देखते हैं की है, जय मतलब जौ से शुरू होने वाला, जो अक्षर से शुरू होने वाले जो हैं वो क्या होते हैं? जब, जैसे, जो, जैसे, जहाँ, ये इसके बाद ये सब ज अक्षर से ज़्यादातर शुरू होते हैं। फिर है य से शुरू होते हैं।
यदि तो, यद्यपि, तथापि, तो य से शुरू होते हैं। तो इसको याद रखना है कि जय, मतलब की और ज से शुरू होने वाला और य से शुरू होने वाला, ये जो है संयोजक की पहचान है मिश्र वाक्य की। चलिए अब हम परिवर्तन की ओर चलते हैं। यहाँ हमने एक सरल वाक्य लिया, मोहन ने खाना खाकर पढ़ाई की। इसको हमको बदलना है संयुक्त वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि इसमें पढ़ाई की, खाकर पढ़ाई की, इसको दो वाक्य बनाना है, दो मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करना है। तो मोहन ने खाना खाकर, तो हमने यहाँ क्या लिखा, मोहन ने खाना खाया। तो याद रखना चाहिए कि इसमें काल में परिवर्तन नहीं होता है और मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। जब वाक्य में हम परिवर्तन करते हैं तो काल में परिवर्तन नहीं होता है, मुख्य अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। तो मोहन ने खाना खाकर, खाकर ये पूर्वकालिक क्रिया है, इसको हम क्या बदल देते हैं, मोहन ने खाना खाया। तो ये कौन काल है, ये भूतकाल, सामान्य भूतकाल है। मोहन ने खाना खाया एक स्वतंत्र उपवाक्य है। और यहाँ योजक शब्द है, तथा हो सकता है, किंतु, परंतु, लेकिन हो सकता है यहाँ। फिर शब्द हमने एक जोड़ दिया बाहर से। क्यों? फिर ये समय को संदर्भित करता है, सूचित करता है। फिर पढ़ाई की हम उसने लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हम दे दिए हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर पढ़ाई की या फिर उसने पढ़ाई की, हम दोनों तरह से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होते हैं। यह एक सरल वाक्य हो गया और दूसरा फिर उसने पढ़ाई की, यह दूसरा सरल वाक्य हो गया, स्वतंत्र वाक्य हो गया। यानी ये पूरा अर्थ दे रहा है। मोहन ने खाना खाया पूरा अर्थ दे रहा है, यानी कोई शंका नहीं है। फिर उसने पढ़ाई की, यह भी पूरा अर्थ दे रहा है, यानी ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं। आगे आते हैं कि इसको मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, इसमें भी दो वाक्य होते हैं, एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य होते हैं। और शुरू कहाँ से होता है, जब, जैसा, जो, ये सब यदि, यद्यपि, तथापि से शुरू होता है। तो हम देखते हैं कि हम लगाए क्या, जब लगाए। तो यहाँ देखिए, मोहन ने खाना खाकर पढ़ाई की। जब मोहन ने खाना खा लिया, तो खाना खा लिया, यहाँ बोलिएगा लिया शब्द कहाँ से आया, तो ये संयुक्त क्रिया का एक भाग है, एक पार्ट है। खा लिया ये पूरा संयुक्त क्रिया है और लिया जो है संयुक्त क्रिया का एक भाग है। तो ये जब बोलते हैं खाना खा लिया, यानी यह समय का बोध कराता है कि यह काम हो गया है पूर्ण रूप से। तो यानी ये पूर्ण भूतकाल, यहाँ सामान्य भूत है लेकिन ये पूर्ण भूतकाल में लिया शब्द हमने लगाया। और तब उसने पढ़ाई की। तो मोहन ने खाना खाकर, तो खाना खा लिया। तब जब मोहन ने खाना खा लिया तब उसने पढ़ाई की, यानी कर्ता को लाना जरूरी है। तो ये उसने सर्वनाम है और यहाँ कर्ता का काम कर रहा है। तो उसने पढ़ाई की, तो इसमें हम देखते हैं कि उसने पढ़ाई की, यह प्रधान उपवाक्य है, मुख्य उपवाक्य है। क्योंकि मुख्य इसलिए है कि यह अपना स्वतंत्र अर्थ देता है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। उसने पढ़ाई की, हम पूरी तरह से समझ गए, कोई शंका नहीं रहा। लेकिन जब हम बोलते हैं जब मोहन ने खाना खा लिया, जब मोहन ने खाना खा लिया, छोड़ देते हैं इतने में, तो आप पूछ बैठते हैं कि क्या हुआ,
यानी अर्थ दे रहा है, पूरा पूरा नहीं। तो जब मोहन ने खाना खा लिया, ये पूरा जो है आश्रित उपवाक्य है। आश्रित यानी अर्थ के लिए ये इस पर आश्रित है, उस प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य पर आश्रित है। तो चलिए अब हम चलते हैं कि संयुक्त वाक्य से हम सरल वाक्य में कैसे बदलें। तो यहाँ संयुक्त वाक्य दिया हुआ है, वह बहुत मेहनती है लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तो इसको सरल वाक्य में बदलना है। मेहनती होने के बावजूद, मेहनती होने के बावजूद, मेहनती होने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली, उसे सफलता नहीं मिली। अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया। वह बहुत मेहनती है, तो यह एक स्वतंत्र उपवाक्य है, सरल वाक्य है, लेकिन यह योजक शब्द है, उसे सफलता नहीं मिली। यह दूसरा जो है स्वतंत्र वाक्य है, ये पहला, ये दूसरा। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ दो क्रिया है, मेहनती है और नहीं मिली, तो दोनों को मिलाकर एक क्रिया बनाना होगा और टेंस वही रहेगा, काल वही रहेगा और मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वह बहुत मेहनती है, तो हमने क्या किया, मेहनती होने के बावजूद, मेहनती होने पर भी, बावजूद मीन्स होने पर भी हम लिख सकते हैं कि मेहनती, वह बहुत मेहनती है का अर्थ हुआ कि मेहनती होने के बावजूद भी, होने पर भी उसे सफलता नहीं मिली, उसे सफलता नहीं मिली। इसको सेम टू सेम यहाँ हमने रख दिया। तो यहाँ क्या हो गया, मेहनती होने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली, तो ये मिली एक ही मुख्य क्रिया है, इसमें दो क्रिया है, इसमें एक ही क्रिया है। तो इस तरह से हमने क्या किया, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदल दिया। अब हम इस संयुक्त वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे। तो मिश्र वाक्य में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, ये योजक शब्द जो है ये पहले लगाना होगा। तो कौन सा योजक शब्द इसमें लगेगा, तो इसमें हम फिट करेंगे कि मिश्र वाक्य, तो इसमें लगेगा कि वह बहुत मेहनती है लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसमें भी दो वाक्य होगा, लेकिन ये जो है योजक शब्द लगाकर, तो इसमें योजक शब्द क्या लगेगा, तो वह बहुत मेहनती है, तो लगेगा ये क्या, यद्यपि, 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 यद्यपि वह बहुत मेहनती है, वह बहुत मेहनती है। मेहनती है, यद्यपि वह बहुत मेहनती है तथापि उसे सफलता नहीं मिली। तो यद्यपि के साथ क्या लगता है, योजक शब्द तथापि दूसरे वाक्य में, तथापि, तथापि उसे सफलता नहीं मिली, नहीं मिली। यह हमने बदल दिया
किसमें? मिश्र वाक्य में। तो हमने यद्यपि लगाया। क्यों यद्यपि लगाया? क्योंकि दूसरा लगाइएगा तो यहाँ अर्थ नहीं बैठेगा। जब बहुत मेहनती है तो नहीं होता है। जैसे वैसे जो सो वैसे जहाँ वहाँ की यदि तो यद्यपि तथापि। तो यद्यपि और तथापि इसमें फिटेबल है। तो ये यद्यपि वो बहुत मेहनती है फिर भी, तथापि मीन्स फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। तो आइए अब क्या है कि मिश्र वाक्य, उसने मुझसे कहा। तो इसमें जो है, इसमें कौन जो प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य है और कौन जो है सहायक उपवाक्य है, उसको हम लोग देखेंगे। तो उसे सफलता नहीं मिली, यह प्रधान उपवाक्य है। प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य है। और यद्यपि वह बहुत मेहनती है, तो ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है। यदि हम बोलते हैं यद्यपि वो बहुत मेहनती है, तो अर्थ तो दिया लेकिन पूरा नहीं। आप प्रश्न कर देंगे क्या हुआ, क्योंकि अर्थ नहीं दे रहा है। तो अर्थ के लिए ये इस पर निर्भर कर रहा है, प्रधान उपवाक्य पर निर्भर कर रहा है, तब इसका अर्थ होगा। इसलिए ये आश्रित उपवाक्य है। अब इसमें देखते हैं, उसने मुझसे कहा, यह प्रधान उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य है। कहा कि वह कल आएगा। तो यहाँ देखते हैं ये की शब्द है, मिश्र वाक्य है। ये की शब्द है, की योजक शब्द से दो वाक्य को जोड़ा है। तो ये हो गया प्रधान, शुरू में प्रधान हुआ और अंत में जो है ये आश्रित उपवाक्य हुआ। क्योंकि हम जब बोलेंगे कि वह कल आएगा, कि वह कल आएगा, तो ये अर्थ दे रहा है पूरा नहीं। तो ये प्रधान, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। अब यहाँ दो वाक्य है, तो दो को प्रधान और आश्रित को, ये तो प्रधान है और ये आश्रित को हम स्वतंत्र वाक्य में बदल देंगे। तो आश्रित को स्वतंत्र वाक्य में हम कैसे बदलेंगे कि ये इसको हम जो है, हाँ, सरल वाक्य में, सबसे पहले इसको सरल वाक्य में बदलेंगे। तो उसने मुझे कल आने के लिए कहा। उसने मुझे कल आने के लिए कहा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि उसने मुझसे कहा, एक क्रिया है कि वह कल आएगा, दूसरा क्रिया है, दूसरी क्रिया है। तो इसमें एक क्रिया जो है इसको कर देना है, तो की हट जाएगा और कहा और आएगा, ये में से एक हमको लगाना है। तो यहाँ उसने, तो उसने मुझे, मुझसे, तो उसने मुझे कल कहा, कल आने के लिए कहा, ये हो गया। आएगा ये हट गया, आने के लिए कहा। तो उसने मुझे कल आने के लिए कहा। तो यहाँ हम देखते हैं कि अर्थ में, मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है। वाक्य बदल गया है, रूप इसका बदल गया है, लेकिन मूल में जो है अर्थ में अंतर नहीं हुआ है, काल में भी अंतर नहीं हुआ है। अब इसको उसने मुझे कल आने के लिए कहा, तो यहाँ दो स्वतंत्र वाक्य होगा, और वह और या तथा या किंतु परंतु लेकिन इसलिए से जो है जुड़ा होगा। तो उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा,
उसने मुझसे कहा। अब कौन सा हम योजक शब्द लगाएंगे? तो और वह कल आएगा, कहा। इसके बाद हम दूसरा वाक्य बनाएंगे, तो और योजक शब्द लगेगा यहाँ पर, और वह कल आएगा, और वह कल आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसको संयुक्त बना दिए, तो उसने मुझसे कहा एक स्वतंत्र वाक्य है, पूरा अर्थ दे रहा है। वह कल आएगा, यह भी स्वतंत्र उपवाक्य है, यानी दो सरल वाक्य में इसको हमने बदल दिया। उसने मुझसे कहा, हमने क्या लिखा? उसने मुझसे कहा, सेम टू सेम की हटा दिए और योजक शब्द लगा दिए, ठीक है। वह कल आएगा, सेम टू सेम लिख दिए, यानी की को हटाकर हमने और जोड़ दिया, तो यह क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन में हम लगभग 25 वाक्य को परिवर्तन हमने उदाहरण दिया है, उसे आप देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो यह पूरा हो जाएगा। क्योंकि यह प्रत्येक परीक्षा में, सीबीएसई की प्रत्येक परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।